विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना कौशाम्बी चायल विधायक पूजा पाल को भारी पड़ गया है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें कि कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने जो पूजा पाल को बहाल का रास्ता दिखाया है, क्या 2027 के आने वाले चुनाव पे इसका असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने अब पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, आने वाले चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 2027 में, और पीडीएस समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है और वो लोकसभा के चुनाव के प्रदर्शन में दिखा भी कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन इंडिया मिलकर के 43 सीट हम लोकसभा के चुनाव में जीते। एक पूजा पाल के जाने से समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई सेहत पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से पूजा पाल गद्दारी कर रही थी, एक बार तो उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके जो है गद्दारी किया, तब अखिलेश यादव जी शांत रहे कि चलिए हो सकता है कोई दबाव रहा हो, कोई ऐसा उनके ऊपर जो है प्रेशर रहा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन बार बार अगर कोई हम समाजवादी पार्टी में हैं तो हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों का, समाजवादी पार्टी के कार्यों का, समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों का, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तारीफ करना चाहिए, न कि विपक्ष के नेताओं की। अगर विपक्ष के नेता की वो तारीफ करेंगी सदन में इस तरीके से, तो जो है समाजवादी पार्टी वाजिब है कि उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और पूजा पाल का तो गद्दारी का इतिहास ही रहा है। वो लौटेंगे आपके पास। पवन भाई, आपके पास आते हैं। जिस तरह से पूजा पाल ने विधानसभा सत्र में, मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, क्या तारीफ करना इतना बुरा लगा अखिलेश यादव को कि उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया? देखिए, तारीफ तो आदमी करेगा जिसको चोट लगी और किसी ने मरहम लगाया, तो स्वाभाविक विषय होता है। पर अभी तक था कि सत्य पर प्रतिबंध है, झूठ तो यार स्वतंत्र है। अब उसने सच बोल दिया तो समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग रही है। उस सत्य कह दिया, इसलिए उसको ये गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। और कहा था योगी जी ने, उसमें योगी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और मिट्टी में मिला दिया। जब मिला दिया तो उसी बात को उसने सच कहा, उससे उसको आराम मिला, उसी से उसको आराम मिला जिन्होंने मारा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ के इंस्पेक्टर और यहाँ के एसएसपी जो उनके मामा थे, अखिलेश के मामा थे समाजवादी पार्टी के एसएसपी, इन लोगों में होड़ लगी थी कि कौन मारेगा। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, करेली, सब इंस्पेक्टर लगे थे कि हम पहले गोली मार देंगे इसको। इन लोगों ने संरक्षण मरवा, सपा की सरकार में वो मारा गया, अब उसको राहत मिली। क्या कहेंगे जिस तरह से पूजा पाल ने मानसून सत्र में विधानसभा की तारीफ की है योगी आदित्यनाथ जी की, उसको क्या कहेंगे आप? तारीफ करी है पूरे प्रदेश की जनता, खासकर प्रयागराज की जनता की तरफ से। उन्होंने कहीं एक अगुवाकारी करी कि एक अपराधी को ख़त्म किया। बहुत से औरतें, माताएं, पब्लिक, हिंदू मुसलमान सब त्रस्त थे। बहुत खत्म हो गया, गारंटी के साथ है। वो भी आपे के आदमी हैं, करने वाला भी आपे का आदमी है। एक से एक आज भी अभी मुख्यमंत्री जी को काम करना बाकी है भी, और कर रहे हैं। अभी जितना बोल रहे हैं इनका बोलना बंद हो जाएगा, शायद इनके साथ बैठा हुआ व्यक्ति भी अपराध में संलिप्तता होगी। आप एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, क्या लगता है पूजा पाल का पूजा पाल ने जो फैसला लिया है और अखिलेश यादव ने जो पार्टी से बाहर किया है, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा उन पे अब? ये तो पार्टियों का दलगत मामला है। दरअसल जिसकी जहां मंशा हो तो जा ही सकता है, बशर्ते हम इसकी जो कानूनी या वैधानिक स्थिति पे बात करेंगे। दल बदल विरोधी कानून जो है वो 93 से ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन इसकी जो बागडोर है, जो एक तरह से अधिकार मिले हैं, वो स्पीकर को या विधानसभा अध्यक्ष को मिले हुए। और यह पहली घटना नहीं, इससे पहले आप महाराष्ट्र में देखेंगे और महाराष्ट्र से पहले भी लगातार उद्धव ठाकरे ने लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए। वो अयोग्य नहीं हो पाए। वो जो ठाकरे दूसरे गुट के थे, शिवसेना के शिंदे गुट के, उनको लेकर के वो चले गए। चूँकि उनसे जिस पार्टी की सरकार थी उस पार्टी का वहाँ उस गठबंधन का वहाँ स्पीकर था। ठीक वही आरजेडी और जेडीयू और भाजपा के बिहार में हुआ।
और यही मामला यहाँ भी है। दरअसल ये बात है कि राजनीति में जो जहाँ फिट बैठता वहाँ जाता है, और राजनीति में कोई सुचिता की नाम की चीज़ नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। और ये कुछ परिवारों तक, यह जो राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो गई, तो ये आज यहाँ रहेंगे, कल वहाँ रहेंगे। अब ये प्रयागराज में देख लीजिए, जो कल बसपा में थे वो मंत्री बन के टहल रहे हैं, तो किसी मूल कैडर कोई नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई है, और इसमें जो स्पीकर को लेना चाहिए व्हिप जारी करने के बाद, स्पीकर नहीं ले रहे हैं, तो जो जहां वो उसकी दलगत स्थिति बनी हुई है और इस पार्टी ने निकाल दिया, तो वो उनका पार्टी का पूजा पाल का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में इंसाफ मिला है। माफिया अतीक अहमद जैसे जो माफिया थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। ये सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए चमचागिरी की जा रही है, ना कि ये अगर हमारी सरकार जो भी योगी सरकार अगर इतना निष्पक्ष है, और अगर उसकी विचारधारा हम आपको बताएं कि एक विधायक अगर पूजा पाल है, वहीं एक विधायक बिजमा यादव है, यही जगह है जहां दिन दहाड़े गोली चलाई गई थी, अपराध किया गया था। दिन दहाड़े ऐसा आपराधिक मामला आज भी दर्ज है, हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया, दोषी करार हुआ। उसके बाद उस पर क्यों निर्णय नहीं लिया? योगी अगर निष्पक्ष हैं तो एक साथ आप पक्षपात करते हैं और दूसरे के साथ आप उसका साथ देते भाई हैं। आपके पास आएंगे, क्या लगता है कि जिस तरह से पूजा पाल ने भरे विधानसभा सत्र में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ किया है, अब क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक करियर होगा? देखिए, उनका कोई राजनीतिक करियर भी नहीं है, क्योंकि वो एक लहर में वो चुनाव जीती थी। उनका कोई वोट बेस भी नहीं ना, कौशाम्बी से लड़ी, उनका कहीं कोई वोट बेस नहीं था, वो तो समाजवादी की एक लहर थी, लहर में उन्होंने जीत लिया। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि पूजा पाल एक गद्दार थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से सपा, उसके बाद इन्होंने बीएसपी छोड़ी, फिर सपा से लड़ी, और आगे अब क्या करेंगी, इनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से समाप्त की कगार पे है। इनको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि जो समाजवादी ने इनका इतना मान सम्मान दिया, बसपा ने भी इतना मान सम्मान दिया। जब ऐसे लोग किसी दल के नहीं होते तो जनता भी उनको कहीं का छोड़ती नहीं है। क्या लगता है कि पूजा पाल का राजनीतिक करियर अब समाप्ति की ओर है? बता दें, देखिए, यहाँ सिर्फ लड़ाई जातिवाद की है। श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। पूजा पाल को इसीलिए बुरा लगा चूँकि पाल बिरादरी की है, मेरा यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए उसने सीधे सपा छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभी हमारे विशेषण यादव जी कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि उसको सीट कहाँ अलाट होगी। अगर उसको विधायक पद से निकाल दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसकी सीट कहाँ अलाट होगी? नंबर 1 क्वेश्चन। व्हिप जारी होने के बाद नियम है 1/3 केसीनाथ त्रिपाठी ने बाकायदे वो करा करके, और ये जगदम्बिका पाल को एक दिन का मुख्यमंत्री नहीं हुआ था, निकाल दिए गए थे। दूसरी चीज़ है, हमारे माननीय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूजा पाल के लिए कि पूजा पाल को बीजेपी ले रही है और मिट्टी मिला दिया। इसका मतलब अतीक अहमद को बीजेपी ने मरवाया है। 3 अभी जो मारे हैं वो तीनों बंद है जेल में, तीनों जेल में बंद है। तो कहाँ से बीजेपी कह रही है, कहाँ से पूजा पाल कह रही है कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया? अरे मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं कि पूजा पाल कह रही है कि मिट्टी मिला दिया। किसको मिलाया? तीनों जो मर्डर है, तीनों जिन्होंने मारा है, वो तीनों जेल के अंदर बंद है। इसलिए अतीक अहमद को ना विधायक ना मुख्यमंत्री ने मरवाया, ना कोई मरवाया। और दूसरी चीज़ें, जैसे ये लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा कुशासन, बहुत अच्छा शासन चल रहा है, आप कदम कदम पर देख लीजिए कितनी छिनैती हो रही है। बिल्कुल। हमारी बहनें आपके पास हम ये बताइए कि जिस तरह से पूजा पाल का जो ये निर्णय था, क्या कहेंगे इस पर आप? पूजा पाल का निर्णय सही निर्णय इस समय हुआ, पार्टी के द्वारा जो भी किया गया सही निर्णय किया गया है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो जो है पूरे देश का ठेका ले लिया है कि जो अपराधी अगर हमारी पार्टी में आ जाएगा तो उसको गंगा जल से पवित्र कर दिया जाएगा, चाहे कितना अपराध किया हो, और हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। इसी कैटेगरी में जो है पूजा पाल भी है, जो है अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जितने भी इस तरीके के लोग आप देख ही रहे होंगे, जो अभी
उसी विधानसभा में जहां पर चर्चा उन्होंने तारीफ किया, उसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की एक विधायिका आदरणीय विजय यादव जी ने भी कहा कि हमारे पति के हत्यारों को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों छोड़ दिया गया? अगर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हैं बात करने के लिए। ये बताइए, जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की गई थी तब समाजवादी पार्टी ने ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लिया? समाजवादी पार्टी ने डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि पार्टी विरोधियों ने उन्होंने काम किए। शांत रहिए, हाँ बोलिए। शांत रहिए। आप लोग कितने बड़े नेता हमको पता है, उधार की पार्टी के नेताओं पर आप राजनीति कर रहे हैं। आप आगे बात करिए, आप अपने वक्त रखिए, आप बात करिए, आगे बताइए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सोचा, हो सकता है महिला इन पर किसी तरीके का दबाव हो, दबाव में कोई निर्णय लिया गया हो, इसलिए उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। लेकिन उस कार्य के बाद उसके बाद ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आना जाना इनका लगा रहा। अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ बाकायदा इन्होंने मंच को साझा किया। तो पार्टी हर पार्टी के गाइडलाइन है, पार्टी का एक नियम है। अगर पार्टी के विरोधी कार्यक्रमों में आप लिप्त रहेंगे तो पार्टी से निश्चित रूप से निकाली जाएंगी, और उनके साथ कार्रवाई एकदम सही हुई है। सही हुई है। क्या लगता है 2027 का जो चुनाव आने वाला है, जिस तरह से पूजा पाल को अखिलेश यादव ने अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्या समाजवादी का इस पर कुछ असर पड़ेगा सीट पर? पूजा पाल से किसी पार्टी पे असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ेगा। पूजा पाल जैसे लोग पार्टी किसी न उनका कोई सिद्धांत है न कोई विचार है, वो रोज कहीं न कहीं अपना झोला डंडा लेके इधर उधर जाती रहे। तो पूजा पार्टी के आने जाने से न भाजपा को फायदा होना है न सपा को नुकसान होना। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तमाम वक्ता हैं, साथी है, प्रबुद्ध हैं। इन लोगों ने पूजा पाल को घेर लिया कि पूजा पाल का इतिहास हमेशा दोगलई का था, दल बदल का था। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई थी। क्या किया? क्या किया? पप्पू और गप्पू ने सरकार बनाई थी 17 में, उसमें क्या किया? तो आपका इतिहास कैसा है? अपना इतिहास देखिए, एक उंगली उठाएंगे 3 उंगली आप पर उठेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बात करने के लिए। जिस तरह से पूजा पाल को अब समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर 2027 में जो चुनाव आने वाला है, इसका असर समाजवादी पार्टी पर कितना पड़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।